जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। कल 12 घंटे के पहले ग्रहण लगने से ग्रहण का असर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ग्रहण का सूतक काल, सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा और देश और दुनिया के बहुत सारे हालातों को बदलने वाला है। और देश और दुनिया के हालातों के ऊपर ऐसा बदलाव आएगा क्योंकि एक तो ये साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है और इसका असर हम लोगों को कन्या राशि में ग्रहण के कारण बहुत बड़े तौर के ऊपर चीज़ें, परिस्थितियाँ, सरकारी चीज़ें, सरकारी संपदाएं, सरकार, इसके साथ साथ न्याय प्रणाली, बहुत सारी जगहों के ऊपर असर देखने को मिलने वाला है। छात्रों को लेकर के असर देखने को मिलने वाला है। और सबसे बड़ी चेतावनी के रूप में एक बात बोल देता हूँ, इस ग्रहण को ये मत समझिएगा कि अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, भारत के अंदर इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है, तो ग्रहण का असर भारत के अंदर नहीं पड़ेगा। हमारे नारद संहिता के अंदर वर्णन किया हुआ है और पराशर सूक्त संहिता के अंदर भी वर्णन किया हुआ है कि ग्रहण जब भी लगता है, ग्रहण का असर समस्त पृथ्वी, समस्त जनजीवन, समस्त जीव के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है। जहाँ पे ग्रहण दर्शात्मक होता है, मतलब देखने योग्य होता है, उस स्थान के ऊपर ग्रहण का असर संपूर्ण रूप से दिखाई देता है। जिस जगह के ऊपर ग्रहण दिखाई नहीं देने वाला होता, वहाँ पर भी ग्रहण का असर लगभग 25 से 30% के आसपास होता हुआ दिखाई देता है। तो अगर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ये बातें कही हैं, तो इन बातों का कहीं ना कहीं असर तो हमारे जनजीवन के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। पूरी बात डिटेल के अंदर समझाऊंगा। इस छोटे से वीडियो को लेकर के आया हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और पॉइंट टू पॉइंट बातें करी जाएं। स्टार्ट करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। 31 सितंबर को लगने वाला आंशिक सूर्य ग्रहण, इसका असर कन्या राशि में ग्रहण के कारण सरकारी विरोधी आंदोलन, पब्लिक के अंदर आक्रोश, अशांति बढ़ती हुई, साथ के साथ भारत के बाहर विदेश में शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले छात्र या गए हुए छात्रों के लिए विशेष तौर के ऊपर परेशानियों की आशंका बढ़ना, लोग जो वीज़ा के ऊपर 2 साल के वर्किंग वीज़ा पर गए हुए हैं उनके लिए स्थितियों का खराब होना, इसमें तमाम देशों के ऊपर होने वाले असर को दिखाता हुआ नजर आता है। अश्वनी मास की अमावस्या को लगने वाला पितृपक्ष के आखिरी दिन में ये ग्रहण हमारे सामने आंशिक ग्रहण होगा और इसमें ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से, न्यूजीलैंड और इसके साथ साथ आंशिक सूर्य ग्रहण का असर कई प्रकार के संभावित समुद्रों के अंदर होता हुआ दिखाई देने वाला है। गोचर के अंदर कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर पड़ रहा है ये ग्रहण हम लोगों को देश के अंदर, भारत के अंदर भी देश विरोधी तत्वों को जागृत करता हुआ नजर आएगा। जन आक्रोश उत्पन्न हो सकता है। सबसे बड़े तौर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है और सितंबर के दूसरे सप्ताह के बाद से जैसे ही ये शुरुआत दिखाई दी है, भारतीय मूल के प्रवासियों की संख्या अब और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ नक्सली, आंदोलनकारी, गुटकारी लोगों की सोच में बड़े तौर के ऊपर परिवर्तन होने वाले हैं, जो हानि पहुंचाने का, विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास करने वाले दिखाई देते हुए नजर आएंगे। इस समय के ऊपर अश्विनी मास के अंदर 22 सितंबर को रात्रि 1:24 के ऊपर इसकी समाप्ति हो जाएगी और ग्रहण हम लोगों के जीवन के अंदर बड़े तौर के ऊपर बदलाव लाता हुआ नजर आता दिखाई देगा। इस समय के अंदर जो दिशाएं प्रभावित होने वाली हैं, पहले उन दिशाओं के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये दिशाएं फसल, लेखक, मूल तौर के ऊपर बाहरी लोग के काम करने वाले, कलाकार, मनोरंजन,
सरकार, संगठन, धर्म संगठन प्रभावित होते हुए नजर आते दिखाई देंगे। भारत के अंदर कौन से राज्य के ऊपर इनका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसमें त्रिपुरा, मणिपुर, असम, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पूर्वोत्तर त्रिपुरा, इसके साथ साथ आप देखेंगे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और इसके साथ साथ दक्षिणी भाग के ऊपर असर देखने को ज़्यादा मिलने वाला है। ग्रहण कष्टकारी होता हुआ नजर आएगा। ग्रहण के कारण आप लोगों को इस समय के अंदर भीतरी और विदेशी विद्यार्थियों के लिए बड़े तौर के ऊपर मुसीबत आती हुई नज़र आएगी, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके साथ साथ अगर न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में बात करता हूं तो मेलबोर्न, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं आपके यूके के साथ साथ यूरोप के कुछ हिस्से बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ये समय हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंताओं को लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। चिंताएं इस समय के अंदर मुसीबतों को जन्म देती हुई नजर आ रही है। खगोलीय दृष्टि से ये ग्रहण बहुत ज़्यादा धार्मिक दृष्टि के ऊपर प्रभाव डालने वाला माना जा रहा है, और धार्मिक दृष्टि के संचार में बदलाव होता हुआ नजर आता दिखाई देगा। रविवार को लगने वाला ये ग्रहण खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहलाएगा। भारतीय समय अनुसार 10:59 10:59 पर यह शुरू होगा और 3:23 तक रहने वाला है। तो इसका मतलब है 4 घंटे 24 मिनट की यह अवधि एक लंबी अवधि होने वाली है। इसके सूतक काल लगभग 12 घंटे पहले मान्य हो जाएंगे। जिन जिन जगहों के ऊपर ये दिखाई दे रहा है, इस ग्रहण के अंदर अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिका, इन जगहों के ऊपर और भी बड़े तौर के ऊपर प्राकृतिक आपदाएं आती हुई दिखाई देने वाली हैं, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर राहु केतु की छाया, चंद्रमा के साथ साथ सूर्य के ऊपर भी ग्रहण का प्रभाव, और संपूर्ण की बजाय आंशिक सूर्य ग्रहण और बल्कि चंद्रमा के कक्ष में लगने वाला, ये हम लोगों को एक नए प्रकार की उत्पत्ति को भी जन्म देता हुआ नजर आ रहा है, जिस उत्पत्ति से भावनाएं बदलें, जिस उत्पत्ति से ये लगे कि अब इनको हम लोगों को बदल देना चाहिए, मतलब सरकार के प्रति कि ये सरकार कुछ नहीं करी, अंदरूनी तौर के ऊपर इन लोगों को बदल दो। ये बहुत बड़ी सरकारी पीड़ा को लाता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। तो शांत प्रिय न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, विवादित क्षेत्र, छात्रों के कारण होने वाला विवाद, पब्लिक के कारण उत्पन्न होने वाला प्रोटेस्ट बड़े तौर के ऊपर होता हुआ नजर आए इस समय के अंदर एकदम से सडनली, तो ये बहुत बड़ी हानियों को लेकर के आता है। भारत के अंदर राज्यों में छोटे छोटे मगर जगह जगह पर होने वाले प्रोटेस्ट आप लोगों को देखने को मिले। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ, आप लोगों को महंगाई अपने चरम पर पहुँचती हुई नजर आए। प्लस ये एक ऐसा ग्रहण है जो जल को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है, जल तत्व को, और जल तत्व के एक्टिवेट होने के कारण इस समय के ऊपर जल के कारण आने वाली प्रलय दिखाई दे, तूफानों की श्रृंखला बढ़े, तूफान बड़ी घटनाओं को जन्म दे, इस समय के अंदर उत्पन्न होती हुई नज़र आती दिखाई दे रही है। तो समय बदल रहा है, काल बदल रहा है, गणनाएं बदल रही हैं। हम लोगों को सोच समझ के आगे बदलाव को लाना है, और हमारे जीवन के ऊपर होने वाले इस बदलाव का असर बड़े तौर के ऊपर पड़ता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा, और आगे आने वाला 1 महीना बहुत बड़े बदलाव के साथ में गुजरने वाला है। तो उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। छोटे से वीडियो में सूर्य ग्रहण के बारे में संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को दे दिए। सूतक काल क्या होगा, कब लगेगा, किस प्रकार से लगेगा, कौन सी जगह प्रभावित हो सकती है, कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं, कौन से क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा जानकारी अच्छी लगेगी। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। अपनी वाणी को विराम देते हुए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी जानकारी का लाभ उठा पाएँ, और मेरे को इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।